क्या पाकिस्तानी कौम वाकई एक टैक्स चोर कौम है? क्या हम वाकई टैक्स नहीं भरते? क्या हम वाकई अपना पैसा छुपा के रखते हैं और हुकूमत को टैक्स नहीं देते? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है या नहीं देती, और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम कितना टैक्स दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं तैयब बजाज हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर आप दिन में 1000 रुपया खर्च करते हैं तो उस 1000 रुपया खर्च करने में कितने पैसे हुकूमत की जेब में जाते हैं? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपने इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक सुनना है। क्या पाकिस्तानी कौम वाकई एक टैक्स चोर कौम है? क्या हम वाकई टैक्स नहीं भरते? क्या हम वाकई अपना पैसा छुपा के रखते हैं और हुकूमत को टैक्स नहीं देते? क्या हुकूमत इतनी ही सादा है कि हमसे टैक्स वसूल भी नहीं करती और हमें जो है यहाँ पे रहने भी देती है? क्या टैक्स जो है वो लाजिमुल मलज़ूम है तमाम तर आवाम के लिए कि वो टैक्स को ज़रूर भरें? अगर मैं इसका जवाब दूँ, आखिरी सवाल का जवाब दूँ, तो जी हाँ, लाजिमुल मलज़ूम है हर शख्स पे, हर एक ऐसे शख्स पे जो एक मुल्क का हिस्सा है, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क चलाने के लिए टैक्स भरना लाजिमुल मलज़ूम है। तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है या नहीं देती, और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हम कितना टैक्स दे रहे हैं। आपकी जेब से अगर 1000 रुपया एक घंटे में अगर जो है ख़र्च हो जाता है तो आप 415 रुपये हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं। इसकी केस स्टडी है और उसकी केस स्टडी आपको मैं बताना चलूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह उठा और मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी करने की कोशिश की है, मेरे पास 1000 रुपया था और मैं 1000 रुपये बाज़ार में खर्च करने चला गया। हमारा पैसा इतना डी वैल्यू हो चुका हुआ है कि वो 1000 खर्च करने के लिए मुझे पूरा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मैं 10 से 15 मिनट में बाआसानी वो 1000 खर्च करके घर आ चुका था। और जब घर आके मैंने अपनी कैलकुलेशन की तो मुझे पता लगा कि 1000 रुपये में से जो एक्चुअल जो कॉस्ट थी, जो मेरी स्पेंडिंग थी, वो 585 रुपये थी और 415 रुपये मेरी जेब से हुकूमत की जेब में चले गए। अब एक्टिविटी ये थी कि सबसे पहले मैं बाहर निकला और मैंने 520 रुपये की सिगरेट की डब्बी ली। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो यंगस्टर हैं जो सिगरेट पीते हैं, एक आध सिगरेट की डब्बी तो दिन में पी जाते हैं, और ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो या गोल्ड लीफ के ब्रांड्स हैं या मार्बल लाइट्स के ब्रांड्स हैं, जो कि दोनों महंगे ब्रांड्स हैं। 520 रुपये की अगर मैंने सिगरेट की डब्बी ली, उसके बाद मुझे दिल चाहा कि मैं चले एक बोतल ही पी ली, तो मैंने एक स्टिंग की एक बोतल ली 100 रुपीज़ की। फिर मैंने चाहा कि चले मेरा फ़ोन भी मेरे पास है, मैं थोड़ा सा इस पर ईजी लोड डलवा लेता हूँ, तो 100 रुपये का मैंने ईजी लोड डलवा दिया। और फिर घर आने के लिए मैंने अपने मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, जो कि करंटली जो है, अगर मैं 1 लीटर की बात ना भी करूँ, केस स्टडी की मैं बात करता हूँ, तो मैंने 280 रुपया जो है, जो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बची थी, मैंने उसका पेट्रोल डलवा लिया। मैं घर आया तो मैंने देखा कि 1000 रुपये तो मैंने खर्च कर लिया, 520 रुपये सिगरेट पर खर्च कर लिए, 100 रुपये की मैंने स्ट्रिंग ले ली, 100 रुपये का मैंने ईजी लोड डलवा लिया भाई, और 280 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवा लिया। ये सारी की सारी चीज़ें तो मेरी अपनी इस्तेमाल में आई। सिगरेट भी मैंने पीनी है, बोतल भी मैंने पीनी है, लोड भी मेरे काम आएगा और पेट्रोल भी डेफिनेटली मेरे मोटर बाइक पर है। तो इस सारे पैसों में मैंने हुकूमत को क्या दिया? हुकूमत को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैंने तो खाली अपनी चीज़ों के पैसे जो है वो पे किए हैं। अगर मैं ऐसा समझ रहा हूँ तो मैं बिल्कुल गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस अमाउंट में इनडायरेक्टली जो है हुकूमत को अच्छा खासा पैसा अपनी जेब से पे कर दिया है। जो लोग, जो कौमें टैक्सेस को नहीं भरती, जो लोग टैक्स नहीं देते या जो कौमें टैक्स नहीं देती, तो हुकूमत करती कुछ यूँ है कि वो उन तमाम तर लोगों को इकट्ठा करती है। एक पॉलिसी की टर्म में बात बता रहा हूँ, जो लोग टैक्स देते हैं और जो नहीं देते, दोनों को इकट्ठा कर देती है और दोनों को इकट्ठा करके एक डब्बे में बंद करती है और ऊपर से पॉलिसी की शक्ल में एक हैमर मारती है और सारे लोगों को जो है एक ही नेट में कंसिडर करके उन पे हैवी टैक्सेशन इंपोज कर देती है, जीएसटी की मद में और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में। टैक्सेशन की जब भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी हम फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। जो फाइलर लोग हैं वो अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, इट मीन्स वो टैक्स नेट पे हैं। जो नॉन फाइलर हैं जो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, इट मीन्स वो अपने टैक्स नेट पर नहीं हैं। लेकिन करंटली हमारे मुल्क में तादाद टैक्स फाइलर्स की बहुत कम है। ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं तो शायद हमारा 0 पॉइंट समथिंग का फिगर भी नहीं है जितने लोग हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। इसलिए हुकूमत हम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करती है। अब बात करते हैं, अगर 520 रुपये की मैंने सिगरेट की डब्बी ली है तो हर सिगरेट के एवज मुझे 16.5 रुपये FED की मद में हुकूमत को टैक्स देना पड़ा, जो कि हुकूमत की जेब में गया। और 520 रुपये की जो डब्बी थी सिगरेट की, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो बहुत कम थी और 330 रुपये जो टैक्स है वो हुकूमत की जेब में चला गया। 100 रुपये की मैंने स्ट्रिंग पी थी, 100 रुपये में से हुआ कुछ यूँ कि 100 रुपये से जो 18 रुपया जो है वो जो टैक्स है वो सीधा का सीधा चला गया हुकूमत की जेब में GST की फॉर्म में। 100 रुपये का जो मैंने ईजी लोड करवाया था वो ईजी लोड मेरे पास 100 रुपया नहीं आया, बल्कि मेरे पास आए अप्रॉक्सीमेटली 87 रुपये। 13 रुपये जो है टैक्स की शक्ल में हुकूमत की जेब में चलेगा। और ये 87 रुपये जो मेरे पास आए हैं, इस पर मज़ीद अभी टैक्स कटेगा। जब मैं कॉल्स करूँगा किसी ना किसी को तो उस पर भी टैक्स कटना है। उसके बाद जब मैंने 280 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो लेवी और फ्राइट की मद में 54 रुपये का जो है टैक्स जो है मैंने हुकूमत को पे किया। तो एक क्विकली अगर मैं हिसाब लगाऊँ, 330 रुपये मैंने भर दिए सिगरेट की डब्बी में टैक्स।
18 रुपये जो मैंने भर दिए स्ट्रिंग की बोतल में टैक्स, 13 रुपये मैंने भर दिए लोट में टैक्स और 54 रुपये मैंने भर दिए पेट्रोल में लेवी कीमत में और फ्राइट में कीमत में टैक्स भर दिया, जिसका 415 रुपये मुझे जो है भरना पड़ा। तो ये 415 रुपये टैक्स कीमत में मैंने गवर्नमेंट को पे किए हैं। और अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 40% से ज़्यादा ये टैक्स है। नॉर्मली अगर हम इनकम टैक्स को फाइल करें, जिस मुल्कों में अगर इनकम टैक्स फाइल किया जाए, अक्सर ऐसे भी मुल्क है जिनमें जो डायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जाती है वो 30% से ज़्यादा तक की होती है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त जनरल सेल टैक्स है वो 18% है और करंटली भी आज मुझे सुपर मार्केट में सुनने को मिला कि जनरल सेल्स टैक्स 25% की तरफ जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है सर्विसेज पे 7% टैक्स बनता है, 7 से 9%, और ओवरऑल इनकम टैक्स जो है 4.5%। अगर कोई फाइलर है तो वो अपने 4.5% टैक्स पूरे साल में भी भर रहा है, प्लस 17% टैक्स या 18% GST भी भर रहा है, मतलब 22.5% टैक्स वो दे रहा है। जो लोग नॉन फाइलर हैं, ये जो लोग फाइलर है यानी रोज़मर्रा के मामलात में अगर आप 1000 रुपया इन चीज़ों पे खर्च करते हैं तो आप जो है 40% से ज़्यादा हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं। अब अगर हम सारी एज अ कौम मिल के सारी की सारी कौम फाइलर हो जाए और हम लोग टैक्स नेट पर आ जाए और जो भी हमारी इनकम है उसको प्रॉपर्ली जो है हम डिक्लेयर करके उस पर जो टैक्स बनता है हम वो टैक्स दें, और सारी कौम सारी एज अ इंडिविजुअल हम लोग ना सोचें, कलेक्टिवली सारे एक ही पर्टिकुलर ग्रुप की शक्ल में मैक्सिमम लोग अगर हम टैक्सेशन की तरफ जाए और टैक्स पे करना शुरू करें, जो डायरेक्ट टैक्स है हम पे करना शुरू करें, तो जब टैक्स नेट में हुकूमत के पास पैसा ज़्यादा आता है तो फिर ऐसी हुकूमतें जिनको पता होता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन से जो है अवाम टैक्स भर रही है, फाइल कर रही है, तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं लगाती। यही एक रीज़न है कि अगर हम एज अ होल 18, 22, 20, 22, 25 करोड़ आवाम जो है टैक्सेशन प्रॉपर्ली कानून के मुताबिक भरना शुरू कर दे तो हमारी इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जान छूट सकती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से अगर हमारी जान छूटती है तो उसका मतलब ये है कि महंगाई में काफ़ी ज़्यादा कमी भी हो सकती है। तो ये फैक्टर भी है, जो लोग रोते हैं कि जी इस मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा या पैसा बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो रहा होता है, तो उनके लिए भी एक अच्छा एक टेक्निकली एक मैंने उनको एक कैलकुलेट करके बताया कि ओवरऑल जब जो कौमें जो है टैक्सेशन सही से नहीं करती या अपना टैक्स सही से नहीं भरती, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है, उनको दिन ब दिन जो है महंगाई के चुंगल में फंसना पड़ता है। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।